णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड मिणमो सुदकेवली वणिदम्। नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कल भगवान महावीर का भूत निगम नए से जन्मोत्सव है। हमने पंचकल्याणक के समय एक नारा बनाया था, प्रभुवर का निर्वाण दिवस हो मेरा कल्याण दिवस। समय सार जी परमागम के आलोक में कुछ चर्चा पुनः करता हूँ। मुझे कुछ घटनाएं इस समय सहजी मति ज्ञान में आ रही हैं, तो मैं पहले वो आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे समय सार जी पढ़ना चाहिए। चाचा जी, स्वामी जी ने सम्यक ज्ञान दीपिका नाम सुना है आप लोगों ने? एक ग्रंथ है सम्यक ज्ञान दीपिका, अचिंत भाई। आज से लगभग 150 साल पहले एक छुल्लक जी हुए, धर्मदास जी, चाचा जी, उनने लिखी। उसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि की परिणति को समझाने के लिए वेश्या का उदाहरण दिया। तो वेश्या का उदाहरण स्वामी जी ने समझाया, तो अन्य पक्ष वालों ने ये आरोप लगाया कि वेश्यावृत्ति का पोषण कर रहे हैं। अभिनय जी भाई साहब, पूरे भारत में इतना विरोध हुआ, माने स्वामी जी के ऊपर शील तक की बातें कही गई, शील के बारे में, अक्षत। उस समय स्वामी जी का मनोगत जानने के लिए कुछ विद्वान गए, बोले आपके बारे में ऐसा ऐसा विरोध हो रहा है। आवाज बराबर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। आप स्वामी जी को बोलना कि लोग कह रहे हैं कांजी स्वामी चूहे का बच्चा है, कांजी स्वामी कायर है, ऐसा है वैसा है। मास्टर साहब, स्वामी जी सुन के 5 मिनट को मौन हो गए। इसके बाद जोर जोर से हंसने लगे। विकास जी भाई साहब, अरे मैं कांजी स्वामी नहीं हूं, अरे मैं भगवान आत्मा हूं, अरे मैं वक्ता नहीं हूं, मैं प्रवचनकार नहीं हूं, कोई मेरा विरोध कर नहीं सकता, मैं वो तत्व हूं जिसे भाषा वर्गणा छूती नहीं है। ऐसे आनंद से झूम उठे। ये कहलाता है समय सार जी का स्वाध्याय। अरविंद जी भाई साहब, टोडरमल जी साहब की साधना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने में नहीं थी। जब जीवन का अंतिम समय आया और उनसे कहा चलो, तो ऐसे चले गए मानो जीवन मरण में उन्हें कोई अंतर ही नहीं लगता, और ऐसी समाधि को सहज स्वीकार लिया। अब मालूम पड़ रहा था कि वो कितने वर्षों से समाधि की साधना कर रहे थे।
आज मैं अपने में और आप लोगों में इस चीज को महसूस करता हूं, हम जिनवाणी से अभी भी जीवन को जोड़ नहीं पाते। ये समय सार जी, देखो कोई कामी जीव हो तो काम की थोड़ी सी चर्चा करो तो उसे अंदर से आह्लाद आने लगता है। आपको समय सार जी के शब्दों से अंदर से रोमांच नहीं आता? कैसे लिख दिया ये शब्द, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल डाली, मेरे माथे से अनंत भार उतार दिया, ये कैसे लिख दिया। मतलब आप लोगों की मानसिकता का तो मैं परिचय नहीं हूं, लेकिन आम मानसिकता बता रहा हूं लोगों की। समय सार जी ऐसे पड़ जाते हैं और शिकायतें वही की वही हैं। अभिनय जी भाई साहब, दोषारोपण की वृत्ति वही की वही, चीटा कशी की आदत वही की वही, हर समय अपने से बार बार ग्लानि, हम हैं ही खराब, हम हैं ही पापी, हम किसी काम के नहीं। और दूसरों को देखो तो यही लगता, देखो इनको जरूर हमसे कोई बैर है। जे अपन ने समय सार जी से सीखा, बिल्कुल कहता हूं आपसे, समय सार जी के स्वाध्याय के स्तर बनाओ आप। एक वो जिसने समय सार जी सुना है और सुन करके मुंह से निकाला है, एक वो जिसने समय सार जी सुना है और जीवन में प्रयोग करना आरंभ किया है, सफल नहीं हो पाया, और एक वो जो समय सार जी के प्रयोग करते करते सफल हो रहा है, और एक वो जो समय सार जी के प्रयोग से अरे निर्ग्रंथ बन गया। आप लोगों को मैं बिल्कुल बड़े पवित्र आशय से कहता हूं, चंद पंक्तियां लेके जीवन के उस युद्ध स्थल पे उतर जाओ और पूरी दुनिया को चुनौती करो। है किसी में ताकत जो मुझे दुखी कर सकता है? कोई कर्मोदय है जो मुझे दुखी कर पाएगा? तब हम कहेंगे आपने समय सार जी का अभ्यास किया। ठीक है, आप इस पे सोचना। मैं एक चर्चा आज आरंभ करता हूं। मुझे मालूम पड़ा कि अपने को थोड़ा समय मिल सकता है आगे के दिनों में, तो अब मैं आपके बीच थोड़ी सी चर्चा लेता हूं। ठीक है, ये समय सार जी के दूसरे नंबर का कलश है। कौन सा कलश है? दूसरा। याद होगा कई लोगों को, आइए इसका अपन वाचन करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। इसका अर्थ तो बहुत गंभीर आशय को लिए हुए है, लेकिन अपन सिर्फ एक शब्द पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले अर्थ आपको समझा दूं। अर्थ थोड़ा सा अच्छा है। देखो, जिनवाणी को यहां कह रहे हैं अनेकांतमयी मूर्ति। जिनवाणी क्या है, बोलिए जरा? मयी मूर्ति। जिनवाणी अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन करती है। ठीक है, भाई साहब भी कह रहे थे अभी, अहिंसा और अनेकांत। मैं बनारस में था, अपने दादाजी के साथ था। उन्होंने हमसे एक बात कही, अनेकांत काय का नाम? अनेकांत का मतलब ये तुम भी सही और हम भी सही, इसका नाम अनेकांत है। तो हमारे कोई साथी थे, वो उनसे बहस करने लगे। मैंने कहा नहीं, सबके अपने अपने अनेकांत हैं, उसमें अचंभे की क्या बात है। मैं आपको एक अनेकांत का बड़ा गंभीर अर्थ इस कलश से बताना चाहता हूं, खास तौर पे आप लोग जरा सुनना। ठीक, अनेकांत का मतलब, देखो कलश दिख गया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं चलो आपसे बिल्कुल कोर्ट जैसी बात कर सकता हूं। देखो मुकेश चाचा क्या लिख रहे हैं, अनेकांतमयी मूर्ति दिख रहा है, जिसमें अनेक धर्म हैं, ऐसे ज्ञान और वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो। समझ में आ गया? अनेकांतमयी मूर्ति हमेशा प्रकाश रूप रहे। ये शब्द, इसका भाव समझो। माने अनेकांतमयी मूर्ति दुनिया में जहां जाएगी उसको समझने वाले हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अनेकांत का प्रकाश नहीं करना है, वो तो प्रकाशित है ही। जो अनेकांत जानेंगे वो जीवन में सुखी रहेंगे। आएगी बात समझ में आपको? हाँ या नहीं?
आप लोग जय जिनेन्द्र बोलते हैं आपस में? जय जिनेन्द्र, जैसे जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं अपन? कभी सोचो आप इस पे। कानू, क्या नाम तुम्हारा, असली नाम क्या है? शाश्वत। ये जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं? सोचना कभी इस पे। एक जोहार शब्द, जोहार आप लोगों ने सुना होगा, जोहार है, जोहार। ताऊ जी इसका मतलब क्या है जोहार का? जोहार का मतलब, ये ऋषभदेव भगवान के समय शब्द आया था और इसमें मैं अचानक दिमाग से निकल गया, इसमें घातीय कर्मों के अभाव की भावना है। जोहार कल आपको खोज के लाके बताऊंगा, ठीक है? चलो जय जिनेन्द्र की बात करते हैं, ठीक? ये मैं जय जिनेन्द्र इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप प्रकाश ताम का भाव समझ जाओ, ठीक? जय जिनेन्द्र, क्या बोलना? जय, एक बार बोलो जरा जोर से। ठीक है। जय जिनेन्द्र का मतलब ये होता है कि हम उनके भक्त हैं जो अपने जीवन में जीत चुके हैं, ठीक? वो तो जीत लिया और हम जीतना चाहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम हारे हुए के भक्त हैं कि जीते हुए के भक्त हैं? अभी भले ही हम हार रहे हैं लेकिन जीवन में हारना चाहते हैं कि जीतना चाहते हैं? आपको समझ में आ रहा है? पल पल हम ये जय जिनेन्द्र इसलिए बोलते हैं, मैं महामान से छत भिक्षत, मेरे अंतर में क्रोध जल रहा है लेकिन सुनो मुझे जीतना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब भी जय जिनेन्द्र बोलो ना, तब तब ये सोचना हमें किस पे विजय प्राप्त करनी है, ठीक है? समझ में आया आपको? इधर आ जाओ आप। अनेकांतमयी मूर्ति प्रकाशित रहे, इसका मतलब वो हमारे जीवन में आए, ठीक है? भाव समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एकदम मुझे ऐसा लगता है शायद मैं जीवन में ये रहस्य समझ नहीं पाता अगर ये कलश नहीं मिलता। दादाजी, अनेकांत का मतलब इतना सा नहीं है, वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। मास्टर साहब, वस्तु नित्य नित्य इतना सा अनेकांत नहीं है। सुनना, सभी ध्यान से सुनना, वस्तु में अनंत गुण होते हैं, इतना अनेकांत नहीं है। सुन रहे हो आप सभी मैं क्या कह रहा हूं? अनेकांत का मतलब ये नहीं होता कि अस्ति भी है नास्ति भी। अनेकांत का कोई और डेप्थ में मीनिंग है। एक बार अनेकांत समझ लें, अपने अनादि का दुख मिट जाए। सुनो, अनेकांत का एकदम अलग अर्थ। मास्टर साहब, डायलॉग बोलता हूं एक जिनवाणी के आधार से। अनेकांत का जन्म सम्यक एकांत पूर्वक होता है। बोलो क्या कहा? अनेकांत का जन्म कैसे होता है? एक बार फिर से बोलो। अनेकांत का जन्म सम्यक एकांत पूर्वक होता है। इसे अपन सरल कर देते हैं। अनंत धर्मणः प्रत्यगात्मना तत्वम। दिख रहा है? बहने भी देखो उधर क्या कह रहे हैं। जो अनंत धर्मों वाला है, परद्रव्यों से, परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न है, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले, आगे पढ़ो क्या लिखा, अपने विकारों से अभिन्न है। आ ही नहीं रहा है अर्थ, श्लोक अर्थ नहीं आ रहा है। अरे दादा वाली है। चलो ठीक है, चलो चलो मैं आपको सीधे सीधे मुद्दे की बात कहता हूं। आत्मा नित्य है, अनित्य इतना अनेकांत नहीं है। मैं शाश्वत आत्मा हूं, ऐसी समझ में से अनेकांत का जन्म होता है। वापिस जिस समय आत्मा का स्वभाव समझ में आता है, उस समय आत्मा नित्य है और अनित्य ऐसी सच्ची श्रद्धा होती है। वापिस आ जाओ। एक अच्छी चीज अपन समझ के जाएंगे, थोड़ा ध्यान लगाना आप, है ना? सुनो जरा, देखो सीता का उदाहरण लेते हैं ना, जल्दी से समझ में आ जाएगा। सीता के घर में देखो इतने सारे पुरुष हैं, बराबर? दशरथ जी भी हैं, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण है, भरत है, बाप दादे हैं और तमाम लोग हैं, नौकर चाकर भी, इतने सारे पुरुष हैं, ठीक है? सीता का संबंध किन से है? दशरथ से है कि राम से है कि लक्ष्मण से है? बोलो। है? राम से, दशरथ से कोई संबंध नहीं है उनका। दशरथ से भी तो है। और भरत से कोई संबंध है कि नहीं है? और लक्ष्मण से है ना? और लव कुश से संबंध है कि नहीं है? है ना? सबसे संबंध है।
अब चलो मेरी बात का आप उत्तर देना। शुभम जी मोदी, राम को एक तरफ रखते हैं और बाकी चारों को अलग ले लेते हैं, ठीक। अब चारों का सीता से अपने को संबंध बैठालना है, ठीक। दशरथ कौन है सीता के, बोलो कौन है, और भरत कौन है उनके देवर, लक्ष्मण कौन है, और लवकुश कौन है, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो। रामचंद्र जी का कोई संबंध नहीं है। अब बताओ दशरथ से संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे अनेकांत लगाओ ना आप। दशरथ सीता की अपेक्षा ससुर हैं और दशरथ की अपेक्षा सीता कौन है, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कोई उपाय बोलो। हैं, राम की बात नहीं करो, हमारी रामायण अलग है। बिना राम के सीता में कोई रिलेशन हो सकता है दशरथ के साथ, चलो माता जी ठीक है। अब चलो चार लोगों को अलग करो और सीता ने राम के गले में वरमाला डाली, बराबर। तो दशरथ से अलग से संबंध बनाना पड़ेगा या बिना बनाए बन जाएगा। शादी किससे हुई, दशरथ से कि राम से, और दशरथ क्या बन गए, गजब हो गया। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे संबंध हैं, आजोबा मतलब दादा परदादा उनके भी दादा, ऐसी सास ससुर के भी बन जाते हैं, अजिया सास और ये सास फला सास बे सास। एक साथ अगर 10 सासें बनानी हो तो किससे संबंध करना होगा, अलग अलग सास से करना पड़ेगा क्या। सीता को कौशल्या की बहू बनाना है और कौशल्या को सीता की सास बनानी है, और दोनों में कुछ नहीं करना, और करना किसमें है। उदाहरण समझ में आया अंकित भैया, सरल समझ में आया कि नहीं आया, सरलता से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कठिन तो नहीं पड़ रहा है। अब सुनो, अब मैं गंभीर बात कहता हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। आत्मा का स्वभाव समझे बिना आपको पर्याय का स्वभाव समझ में नहीं आ सकता। आपको पर्याय में क्या कमी है वो समझ में नहीं आ सकती। आपको देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अन्यथा नहीं लेना। आपको एक बात कहता हूं, भरत चक्रवर्ती को मैन भैया सौधर्मेंद्र वगैरह जब पंच कल्याणकों में आते थे, चक्र रत्न आता था, पूरा जगत चक्रवर्ती के पुण्य की प्रशंसा कर रहा है। और चक्रवर्ती जब जब एकांत में जाते थे नमन, अपने आप से आत्मग्लानि से भर उठते थे। मास्टर साहब, चक्रवर्ती पद पुरुषार्थ में मिला है या पुरुषार्थ के कमी में मिला है, बोलो। जब पुरुषार्थ गमा बैठे ना, उससे चक्रवर्ती हुए हैं। तीर्थंकर पद आराधना का फल है कि विराधना का फल है, हैं? मामी जी, आराधना का फल है। आपको मालूम, तीर्थंकर एक भाव और उससे पहले भावलिंगी संत होते हैं, और उसी समय अगर आत्मा में तृप्त हो जाते तो तीर्थंकर नहीं बनते, सिद्ध बनते, और आत्मा से चूक के स्वर्ग की वेदना भोगी, और आज असंयम की पीड़ा भोग रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति पाप रूप है। प्रत्येक कर्म की स्थिति पाप रूप होती, क्योंकि वो संसार बढ़ाती है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है मैं कहां से कह रहा हूं। आत्मा जानो तो आप क्या पाओगे, तीर्थंकर प्रकृति विराधना के फल में मिली है। बड़े पंडित जी का संस्मरण आ रहा है मास्टर साहब, सोनागिर जी में बड़े पंडित साहब के लिए एक आवास तैयार हुआ। सब लोग इस आशा से आए कि कुछ पंडित जी प्रोत्साहन में कहेंगे, वाह भैया क्या त्यागी भवन बनाया तुमने। मुझे सुनने को मिला पंडित जी साहब उनके इंटेंशन को समझ के ये बोले, आप लोगों ने हमें गलत समझ लिया है। हम निर्ग्रंथता के उपासक हैं, परिग्रह के उपासक नहीं हैं। काय को हम इस भवन में संतुष्ट हो जाएंगे। मैं सच कहता हूं आपसे, समय सार जी के ज्यों ज्यों भाव समझ में आते हैं, ये आडंबरों से मन बिल्कुल ऊब जाता है। ऐसा लगता है अब तो या तो भगवान के चरणों में बैठ के शुद्ध आत्मा का अवलोकन करते रहें, या भगवान की तरह शुद्ध आत्मा में तृप्त होते रहें। तीसरा काम काय को करें। आपको शायद वो पीड़ा समझ में नहीं आती है, हमें मालूम पड़ता है। हम अपने ही
मोक्ष मार्ग को इन आडंबरों और, आप बुरा नहीं मानना, इन आयोजनों में तिरोहित कर देते हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो हमारी दादियां हैं, आप लोग कब स्वावलंबन के मार्ग पे आगे बढ़ोगे? कब तक ये सुनने की राह चलते हो? अब तो आपको पता है, सच बताऊं, हमारी पढ़ाई बहुत कम गलत होती है। इंदिरा बहन जी कहाँ गई? बहन जी, आपने हमें बालबोध, बीतरा विज्ञान, तत्व ज्ञान पढ़ाया, आपने हमें 11 प्रतिमाओं के पाठ पढ़ाए, आपने हमें ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत पढ़ाए, लेकिन हम लोग कभी उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ते? कौन है जो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड से अपने उपयोग को समेटता है? कौन है जो सामायिक बढ़ाते बढ़ाते मुनियों जैसा अभ्यास करता है? सनी जी, ये हमारे मोक्ष मार्ग का कैसा रूप है? आज भी हम निर्ग्रंथता की ओर से मतलब कमजोर हैं अभी भी। एक बार मैंने, देवेंद्र ताऊ जी, मैंने कहा था, हमारे स्वाध्याय भवन, बुरा नहीं मानना खनिया धाना वालों से कह रहा हूं, भरे रहे इसमें शोभा नहीं है। हमारे स्वाध्याय भवन खाली होते जाएं और यहाँ जो नहीं आए वो स्वरूप में लीनता का अभ्यास बनाए, तब हमारा स्वाध्याय सार्थक है। हम लोग सच कहते हैं सनी जी भाई साहब, प्रवचन तो ऐसा लगता है हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, आप ले नहीं पाओगे, समाधान आपको अंदर से मिलेगा। ये शब्द मात्र मति ज्ञान का विषय बन के रह जाते हैं बहन भैया, और जो आप अपने आप से सीख पाओगे वो हम आपको सिखा ही नहीं पाएंगे। चाचा जी, अभी भी अपने को वो प्रभुता समझ में नहीं आती। एक बार आपको प्रभुता समझ में आ जाए ना, आपको लगेगा अरे कैसा जीवन जी रहे हैं अपन, वापस आ जाओ। मैं इस बिंदु से कह रहा था, अनेकांत आत्मा का स्वभाव समझने पे समझ में आता है। आत्मा का स्वभाव समझ में आए तो आप कहोगे अरे मेरी पर्याय कितनी मलिन हो गई है, कैसी मलिनता है, मैं 3 लोक का नाथ होकर के अनाथ की तरह भटक रहा हूं। नहीं लगता आपको ऐसा? मास्टर साहब, अपन लोग आलोचना पाठ में ये प्रतिक्रमण तो कर देते, हमने झाड़ू सही नहीं लगाई, हमने देख के नहीं चला। कौन है ये बोलता है? मैं स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता। शुभ भाव का प्रतिक्रमण कौन करता है? बोलो, समझ में आ रहा है? ध्यान लगाओ भैया, वापस आ जाओ। कैसे मैं आपको समझाऊं, जरा ध्यान से सुनो। आप मामी जी सुनो, आपने, कोई ने कभी कल उदाहरण दिया था, अपने पार्षद वगैरह के चुनाव लड़े होंगे कई लोग, मुझे मालूम है खनिया धना से भी कई महिलाएं पार्षद वगैरह बनती हैं। एक व्यक्ति पीएम बनने की बिल्कुल अंतिम मोड़ पे था, है ना, सपोज कमला हैरिस, और एक वोट से चूक करके वो खनिया दाना के वार्ड नंबर 6 की पार्षद बन गई। ठीक है, वार्ड नंबर 6 के लोग गए और माला पहनाने लगे। बताओ वो माला में खुश होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, आप लोग बोलते क्यों नहीं? मुंह केवली हो क्या? थोड़ा सा भी सम्मान दो तो वो खुश होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी ना एसपी जैन साहब। आपको मालूम सनी जी, ये ख्याति लाभ की पूजा, ख्याति लाभ के विकल्प, ख्याति लाभ प्रशंसा साधक को क्यों नहीं भटका पाती? विकास जी, केवल ज्ञान को लात मारी तो यहाँ गद्दी पे बैठ रहे हैं। मुनि नहीं बन पाए सो आज परिग्रह को ओढ़े बैठे हैं। हम जानते हैं कि हम किस पद के लायक थे और आपने हमें क्या बना दिया। आप जब स्वभाव को समझोगे ना तो आपको पर्यायों का मोह छूटेगा, संयोगों का मोह छूटेगा। मैन भैया, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वमन कर दे, ऐसा कोई सम्मान में क्या बोलेगा? अभी तो क्या बताएं, आपको सम्मान देना भी नहीं आता। मैंने गुरुजी भाई साहब विराज रहे हैं, अगर हम ही आदरणीय हो गए तो उनको क्या कहोगे आप? अपन तो उनके बच्चे जैसे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं सो बोल पा रहे हैं। बड़े भाई साहब ने एक 12-15 साल के बालक को लिखा, शुद्धात्म रसिक आत्मन। तो बड़े पंडित जी ने कहा, अगर यही शुद्धात्म रसिक है तो निर्ग्रंथ मुनिराज कौन कहलाएंगे फिर? समझ में आया? खैर, आत्मा को जानने पर अनेकांत का मर्म समझ में आता है। कितने न्याय ग्रंथ पढ़ लो, आप समझ ही नहीं पाओगे नित्य क्या है अनित्य क्या है। पता है,
अभी हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, पर्याय से अशुद्ध, द्रव्य से शुद्ध, पर्याय में महाअशुद्ध, द्रव्य से महाशुद्ध, पर्याय में बहुत करना है और द्रव्य में कुछ नहीं करना, ये दो धारी जीवन जीते हैं। अभी पता है, मुझे मालूम पड़ा कई लोग यहाँ शास्त्री बैठे हैं, तो अभी मैं पूछूं, आप लोग प्रवचन निश्चय से सुन रहे कि व्यवहार से सुन रहे? बोलो। अभी अरे मन में तो यही आ रहा है ना, व्यवहार से सुन रहे। निश्चय से स्त्री नहीं हो, व्यवहार से तो स्त्री हो कि नहीं हो? क्या बताएं, ऐसे शास्त्र पढ़ लिए कि दिमाग से कचरा निकालना मुश्किल पड़ रहा है। कहां से ले आए जो निश्चय व्यवहार की झूठी परिभाषाएं? क्यों? रोटी खाने बैठते हो तो लगाते हो निश्चय से कि व्यवहार से? उस समय तो लगाते भूख लग रही सो खा रहे हैं। अरे मैं स्त्री नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ना निश्चय ना व्यवहार। वापिस आओ। पता है मास्टर साहब, अनेकांत का सच्चा स्वरूप क्या है? हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, यह है असली अनेकांत। अब आप आगे की लाइन बोलो, परिणति ही मात्र अपावन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक उदाहरण देते हैं, सुनो। माताएं बहनों से पूछ रहा हूं, उदाहरण बोलना है, सबको उत्तर देना है। जिनको आए सो मत देना, जिनको पहली बार सुन रहे हो सो बताना। एक सिलेंडर के ऊपर एक पानी का तपेला रखा है, मुकेश चाचा जी खौल रहा है। आपको बिना छुए बस आंखों से देख करके इस खौलते हुए पानी को ठंडा करना है। कैसे करोगे बोलो? हैं चाचा जी, सकते में आ गए हैं? हम अरे सिलेंडर नहीं छूने, क्या बोली? देखते रहना है हैं? हाँ, अरे गैस पे रख लो यार। गैस पे रखा है, खौल रहा है, बिना छुए, बिना छेड़छाड़ किए, बिना पत्नी को बुलाए, बिना फूंक लगाए, बस देखना और पानी ठंडा करना। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? एक बात बताऊं, आप में से कौन है जो पानी में घुस के पानी को ठंडा करता है? देख के ही तो पानी ठंडा होता है। क्यों? पानी ठंडा कैसे होता है? खौलता हुआ पानी। आप छोड़ देते हो ठंडा। अब प्रश्न ये, खौलता हुआ पानी गैस में से ठंडा कैसे होगा? अरे भैया, गैस शाश्वत नहीं है, सिलेंडर के संकट चल रहे हैं। अपने आप सिलेंडर खाली होगा, पानी ढका हुआ है, अपने आप गर्म पानी में से छुपा हुआ जो शीतल स्वभाव है समय पाके प्रकट होगा, वो पानी शीतल हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया आपको? वापिस आ जाओ। देखो, वजन की बात है। खौलता हुआ गर्म पानी, आपको प्यास लगी है तो आप बोलोगे अरे पानी है, और जिसे पानी नहीं दिखे बोले गर्म पानी है। सुनो ध्यान से, गर्म पानी, क्या बोल रहा हूं? और एक तरफ क्या बोल रहा है? गर्म पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वजन पानी पे जाए तो आपकी प्यास बुझेगी, और गर्म पे जाए तो प्यास नहीं बुझेगी। सुनो अकिंचन, अनेकांत पढ़ के भी स्वभाव का बल नहीं आता, तो वो अनेकांत ही दुख देने वाला बन जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, या तो जिनवाणी पढ़ो नहीं तो मिथ्या दृष्टियों की तरह, खरगोश की तरह आंख बंद करके सुखी रहो। और एक बार अगर जिनवाणी के स्यादवाद रूपी जंगल में आए हो तो पूरी तरह से समझ के जाओ। चाचा जी पता है, ऐसी अनद्य बसाई की स्थिति बनती है, मुंह से बोलेंगे भगवान और अंदर से कहेंगे हम हैं हैवान, हम हैं शैतान, हम किसी काम के नहीं। क्या 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 है? क्या समझ रखे हो ये? अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना। दिख रहा है? जरा भैया इसको ऊपर कर दो, इसकी ये लाइन पढ़ो आप। अनेकांत वो है, अब सुनो, जो अनंत धर्मों वाला है। अब ध्यान से सुनना, पर द्रव्यों से, पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्मा के तत्व को जानता है। सुनो ध्यान से सुनना, इधर देखो। अनेकांत आत्मा को नहीं, आत्मा के तत्व को देखता है। आ रहा है? श्लोक याद है? अनंत धर्मणस तत्वम, अनंत धर्मणस
अनेकांतमयी मूर्ति पश्यन्ति, अनेकांत आत्मा के तत्व को देखता है। सुनो, ध्यान से सुनना आप महीन भैया। पता है, स्वभाव को जाने बिना मोक्ष की चर्चा मैं कितनी करूं, आप लोग दीनता से भर उठोगे। अभी आपको मैं मुनि जीवन की चर्चा सुनाऊं ना बहन जी, आप सब इससे कहोगे अरे मैं मुनि नहीं हूं, मैं मुनि बनने लायक नहीं हूं। अभी मैं व्रतों की चर्चा करें तो आपको लगेगा हम व्रत नहीं ले सकते। बोलो, स्वभाव को जाने बिना पर्याय समझाएं तो दुख ही तो होगा। आत्मा को समझ के अब पर्याय पढ़ो, आपका पर्याय का सारा बल गिर जाएगा। बड़े पंडित साहब ने, देखो घटना सुनाता हूं आपको, सुनो ध्यान से सुनो। देवेंद्र ताऊ जी, मैं अभी अमायन गया था पिछली दिवाली पे, दिवाली के पहले अष्टानिका में, कार्तिक की अष्टानिका। बड़े पंडित साहब के कक्ष में मैं बैठता था और उनके स्वाध्याय कक्ष को, मतलब उनके पत्रों को पढ़ता था। शनि भैया वहां एक पीछी रखी थी, उस कक्ष में पीछी रखी थी अभिनय भैया। तो इत्तेफाक से कोई भैया है तो मैंने कहा ये पीछी काय को रखी है? तो उन्होंने बोला आपको समझ में नहीं आता पीछी क्यों रखी जाती है? तो मैंने कहा हमने तो कहीं नहीं देखी। बोले पीछी इसलिए रखी जाती है कि प्रत्येक जैन श्रावक रोज मुनि बनने की भावना भाता है, और जिस समय अंदर की आनंद का ज्वर फूट पड़े उसी समय पीछी लेके गुरु चरणों में पहुंच जाता है। तो मैंने क्या फिर ये पीछी काय को रखी? अरे जो ये लिख रहे हो निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, वो निर्ग्रंथ भावना का कभी अनुसरण नहीं करेंगे। बोले पूरी तैयारी ये रखते थे कब जीवन में प्रचुर स्वसंवेदन आए और अपन मुनि बन के वनों जंगलों में जाएं। तो मैंने फिर ये पीछी यहाँ क्यों रह गई? बोले जब जीवन की उस घड़ी में जंघाओं का बल नहीं रहा, हाथ की रेखाएं दिखना बंद हो गई, तो बोले इस भाव में नहीं, अब अगले भाव में जरूर पीछी हाथों में आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कह सकते हो श्रीमद राजचंद जी की तरह, श्रीमद राजचंद जी को सम्यक दर्शन हुआ, फिर उन्होंने लिखा मुनि बनने की ऐसी भावना हो रही है, ऐसी भावना हो रही है कि अभी जाऊं और जंगलों में मुनि बन के आनंद करूं दादाजी। लेकिन ऐसी अस्थिरता की पीड़ा है कि मुनि नहीं बन पा रहा। लेकिन सुनो, एक भाव धारण करके अवश्य मैं अपने स्वदेश जाऊंगा, ये उन्होंने लिखा। आप क्यों नहीं कह सकते मुनि कोई और नहीं मैं ही बनूंगा? निर्ग्रंथ है, निराग है, निश्चल्य है, निर्दोष है। निर्ग्रंथता मेरा स्वरूप है। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे पास 5 मिनट हैं बस। एक सिंह पर्वत की चोटी से दहाड़ रहा है, तो बोलो जो भेड़ और बकरिया के बच्चे होंगे वो सुनेंगे कि सुन के भग जाएंगे? भग जाएंगे। और शेर का बच्चा होगा तो वो भी दहाड़ का उत्तर दहाड़ से देगा। आपने अभी सिद्ध चक्र विधान किया और आपके अंदर सिद्ध बनने का पौरुष जगा कि नहीं जगा? मैं देखो शब्दों के जमा खर्च बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं आपको, अगर कोई मेरे साथ एक बार चक्कर में पड़ जाए, मैं उसे पूरा मार्ग बता के रहूंगा। मैं आपको 4 अनियोग से बताऊंगा कैसे मार्ग सरलता से निकलता है। 22 परिचय यूं जीते जाते हैं। उपसर्ग परिचय पे ऐसे विजय होती है जैसे आप अक्षय तृतीया के दिन पूरे 22 परिचय एक बार में जीत जाते हो। अक्षय तृतीया समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? हमने देखा हमारे घर में शादी हुई, सबके सब परिचय विजयी हो गए। नौकर की गलती अपने ऊपर ले रहे, मच्छर काट रहे, किसी को कोई पीड़ा नहीं, हर कोई सुना के जा रहा, फूफा जी रूठे, जे रूठे, वो रूठे, वो सब हाथ जोड़ के खड़े हैं गर्दनी। जी कहां से सीख गए आप? परिचय जीतना बहुत सरल है। वापस आ जाओ। अनेकांत नित्य अनित्य आत्मा को जानने से समझ में नहीं आता है मैं त्रिकाल निर्दोष परमात्मा हूं। अब अनेकांत समझ में आएगा, तब आप कहोगे हाँ पर्याय में कमियां हैं, और हाँ कमियों के बीच में निर्दोष परमात्मा हूं। क्या एक बार मेरे 2 वाक्य बोलोगे? पर्याय में कमियां हैं कि नहीं है? अरे बहुत कमियां हैं, और कमियों के बीच में मैं कम हूं कि पूरा हूं? एक बार जरा ये
आप लोग पता नहीं दिन भर उल्टी सीधी चीजें क्यों खाते रहते हो? क्यों कानू, क्या खाया आज? आज तुमने पता नहीं उल्टा सीधा क्या खाया। कोई ने तुम्हें कानू बुलाया, हाँ कानू। अरे कानू, तुम किसी काम के नहीं हो, दो कौड़े की अकल नहीं है, जे खाने लगे। इतने प्यारे प्यारे भजन है, इतने आनंदकारी भजन है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। देखो सनी जी, शुभम जी, जरा भगवान हूं इसका एक निबंध लिख के तो लाओ कल। कैसे भगवान है, काय के भगवान है, भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान माने वो कोई ने उंगली दिखाई और दुखी हो जाओ? भगवान मतलब भले ही राग में दुख हो तो हो, लेकिन मेरा स्वरूप दुख में नहीं है। देखो आप लोगों के भाग्य से कुछ और ही आता है। मैं आज प्रत्येक आत्मा पे 2 मिनट की चर्चा लेना चाहता हूं, थोड़ी सी अनुमति हो तो। प्रत्येक आत्मा शब्द क्या है? अरे जोर से बोलो, प्रत्येक आत्मा बोलो जोर से। पीछे वाले जोर से बोलो। अरे पीछे वाले सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ जोर से बोलो। सोने वाले भी बोलो एक बार। हाँ चलो, प्रत्येक आत्मा ऐसा निहाल कर देने वाला शब्द है, मुर्दों को जिंदा कर दे, नींद उड़ जाए आपकी। प्रत्येक आत्मा, एक बार फिर जोर से बोलो, जोर से बोलो। प्रत्येक आत्मा, ठीक है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा मतलब सुनो, मैं आपको बहुत मजे से सिखाता हूं। जरा चिढ़ाना सीखो। चिढ़ाना समझ में आता है? चिढ़ाना, जरा कर्मों को चिढ़ाओ ऐसे। आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, बच्चे होते तो मैं बोलता उनको जरा ऐसे करो ना। कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका मतलब है प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा पर द्रव्य छू नहीं सकता। जब जब भी लगे कितना खाने की हपस है, कितना कमाने का राग है, बोलो प्रत्यगात्मा। राग होता है लेकिन मुझे रागी नहीं बना सकता, इसको बोलते क्या? अरे बोलो प्रत्यगात्मा। केवल ज्ञान आकर के भी मेरे स्वरूप को नहीं बढ़ाता, लेकिन मेरे स्वरूप का अभिनंदन करता है। केवल ज्ञान से मुझ में कुछ नहीं बढ़ता, ये हो गया प्रत्यगात्मा। नहीं आई बात समझ में आपको? है एक बहू महाराज जी से एक पाठ सीख के गई, और सासू ने जैसे ही घर में बड़बड़ाना शुरू किया कि तुम बड़ी धर्मात्मा बनी फिरती हो, पंडित जी आए और उन्हीं के पीछे लग गई, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और ये सुनाने लगी। तो वो बस मुस्कुराने लगी ऐसे करके, तो वो और चढ़ गई। बंड हो, ढीठ हो गई हो, कुछ कान में जुआ नहीं रेंग रहा? तो बोले माता जी अभी अभी प्रत्यगात्मा पढ़ के आए हैं। प्रत्यगात्मा मतलब सास आत्मा को छूती नहीं है, सास के वचन आत्मा को छूते नहीं है। अरे सास का स्वरूप भी आत्मा को नहीं छूता। मैं क्या बताऊं आपको, हमने ऐसे आनंदमय संसार देख। हमारे शिखर जी में 2 महिलाएं आई और लड़ती हुई आई। महेंद्र भैया 2 महिलाएं थी, बहुत लड़ती थी। उम्र थी उनकी 60, और 60 की उम्र में वैसी ऐसी लड़ती थी। कभी पंडित जी के पास शिकायत आए, कभी हम लोगों को बोले। तो हमने कहा देखो साथ रह नहीं पा रहे, अब इनको कैसे सही मार्ग पे लेके आए। तो इन दोनों को एक एक मंत्र दिया और बोले तुम दोनों को एक एक कमरे में रहना है। तो एक कमरे में दोनों को रख दिया और एक मंत्र दिया, बोले कितनी कुछ लड़ाई हो जाए आपस में गले मिलके सोना है तुमको। तुम बोलोगे इनको बड़ी जीजी और जे बोलेंगी तुमको छोटी जीजी। बोले कुत्ते ही कुछ हो जाए, हम इन्हें जीजी नहीं बोलेंगे। 5 दिन तक खूब लड़ाइयां हुई, फिर धीरे धीरे वो जीजी पे गाड़ी आने लगी। अभी ऐसी बात हो गई कि उनके सब घर वाले चले गए, लेकिन वो महिला बोली हम जीजी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? अरे भैया नाटक के स्वांग हैं, कर्म के उदय के निमित्त हैं। कौन जानबूझ के दुखी देने जन्मता है? ये सारे नाटक के स्वांग को नाटक की तरह जान रही हूं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। सच कहते हैं आपसे, मैं आपसे मैं जब प्रवचन की तैयारी करता हूं ना सनी जी, तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रवचन कम से कम मुझे तो कुछ फायदा दे दे पहले, तब तो मैं ज्ञान दान का अतिथि संविभाग करूं। तो मैं दिन भर ये सोचता हूं आज मैं किन मुद्दों पे दुखी हुआ,
कौन सी मुझे शिकायतें हुई, कहाँ मैं अपेक्षाओं का जहर पीता रहा। और फिर समय सार जी का अमृत पीते हैं। अरे आत्मा वो तत्व है जो लोक में सर्वोत्तम है। मुझे एक लाइन इतना आनंद देती है, तू माने या ना भी माने, तू माने या ना भी माने, परमात्मा पना कम ना होगा। आप एक बात जरूर इस पे मेहनत करो, जीवन में बहुत इस आत्मा की गुत्थी को समझाओ। आत्मा माने कौन? मैं फटाफट बोल दूं आपको। एक सहज पाठ संग्रह है विक्रय में, उसकी प्रस्तावना पढ़ना आप। मैंने भैया प्रस्तावना पढ़ी उसकी, वो बड़े पंडित जी साहब ने लिखी है, उनका आधार लेके सोनू भैया ने कोट किया उसको। मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, मैंने उसके अपने लिए उसको कुछ बना के याद कर लिया। मैं गायक हूँ यह अनुभव ते सहज सुखी हो जाता हूँ, निज में ही मैं हो ये तृप्त कर समाधान सब पाता हूँ। ये लाइन है उसकी। गायक देखते ही मुझे सारे समाधान हो जाते हैं। शनि जी, समय सार जी का मूल्यांकन हम कब कर पाएंगे बताओ आप लोगों से कह रहा हूं। अरे मैं कहता हूं पापा जी, पता एक घटना सुनाता हूं। संजय जी भाई साहब, स्वामी जी दिवाली के दिन अपने कमरे में बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे। सोनगढ़ के सारे लोग ग्रुप में आते थे उनके पास और उनको हाथ जोड़ के कहते कि आपके आने से आज सोनगढ़ भर गया, रेलवे लाइन डल गई, पानी आने लगा, इतने मंदिर बन गए, हमारे बच्चों को स्कूल मिल गया। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन होगा जो इन बातों को सुन के व्यवहार में ही सही खुश तो हो ही जाएगा ना, आखिर सही है। स्वामी जी पता क्या बोलते थे आपको? स्वामी जी ये बोलते थे, चंदू भाई जब ये बोलते हैं ना कि सोनगढ़ आने से ऐसा ऐसा हो गया और मेरे कारण हुआ, मुझे ऐसा लगता है मानो मुझे कोई गालियां दे रहा हो। अरे अकर्ता को जड़ का कर्ता नहीं बनाओ। कहां तो हम बंद और मोक्ष का अकर्ता समझ रहे हैं और कहां हमें जड़ का कर्ता। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, काय का कर्तृत्व ओढ़े बैठे हो, कब तक कर्तृत्व का जहर पीते रहोगे? हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, हमने कितना किया कितना किया। अरे कर्तृत्व का जहर छोड़ो, अकर्तृत्व का अमृत पियो। और एक बात ध्यान रखना, समय सार शब्दों का नाम नहीं है, दृष्टिकोण का नाम है। काय का नाम है? आपका दृष्टिकोण बनना चाहिए। आत्मा माने आनंद करो, परद्रव्य छूता नहीं है। आश्रव, आत्मा को भूलने पे आश्रव होगा होगा जरूर होगा। संवर, आत्मा को स्वीकारने भर से संवर होता है और इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, आप आत्मा को जान के ऐसे दृष्टिकोण बनाए। देखो मैं तो आप लोगों को बता नहीं पाता हूं, एक गाथा लिया करो माता जी, लो 14वें नंबर की गाथा लो, लिखो अबद्ध स्पृष्ट और लिखो सामने क्यों अपने को ज्ञानावरण की पीड़ा है कि नहीं है। बोलो अपने को निद्रा आती कि नहीं आती, अपन असाता वेद नहीं भोग रहे कि नहीं भोग रहे। अब या तो अबद्ध स्पष्ट सही है या तुम्हारी बातें सही है, दो में से कोई एक सही है। और सही समझ में आए तो अब हम कर्मों के बारे में 1% नहीं सोचेंगे, ये समझ में आएगा अबद्ध से स्पष्ट। समझ में आया आपको? ऐसे स्वाध्याय करना आप। महावीर स्वामी का जन्मदिन कल प्रकट होंगे, क्या धन्य दिवस धन्य घड़ी होगी जो मारीची से आज एक जीव महावीर बनेगा, बेल की पर्याय का जीव आज भगवान बनेगा, सिंह की पर्याय में रहने वाला जीव आज सिद्ध बनने के मार्ग पर चलेगा। क्या ऐसा परम पावन जैन शासन महावीर स्वामी ने प्रकट किया। कल का दिन हम बड़े ही तत्व ज्ञान पूर्वक बिताएं इसी भावना से।